हेलो दोस्तों, नई साल आने वाली है और इन नए सालों में या तो लोग कुछ नया करना चाहते हैं या तो फिर नई जगह को घूमना चाहते हैं, लेकिन बजट कम होने के कारण दिल की इच्छा दिल में दबी रह जाती है। लेकिन आज हम आपको विदेश की टूर कराने वाले हैं, वो भी केवल गोवा के खर्च पे। तो तैयार हो जाइए और अपना बैग पैक कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप महादेश में जितने भी देश है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक है, लेकिन भारतीय मुद्रा अमेरिका मुद्रा के मुकाबले काफी कमजोर है, जिसके कारण वहां घूमने वालों के लिए बजट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां भारतीय मुद्रा का डंका बजता है। जी हाँ, लेकिन आज मैं आपको ऐसे कुछ खूबसूरत यूरोप तथा और देश के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सस्ता है। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ कंट्री के बारे में बताने वाले हैं जहां के भारतीय मुद्रा का वैल्यू बहुत ज्यादा है। पहले हम बात करते हैं यूरोप महादेश की, जैसे हंगरी, जो यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है, जहां भारत का 1 रुपया लगभग 4.18 हंगरियन के बराबर है। हंगरी अपने वास्तुकला संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो कि रोमन तरीके और दूसरे संस्कृतियों से प्रभावित है। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट है, जो कि दुनिया का सबसे रोमांटिक शहरों में एक माना जाता है, जहां पर लोग जाते हैं मौज मस्ती पार्टी एवं बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहां पर आप हंगरी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक समय यह देश सोवियत यूनियन संघ का हुआ करता था। हंगरी का पार्लियामेंट बिल्डिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिल्डिंग है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से ज्यादातर टूरिस्टर यहाँ पहुँचते हैं और इस क्षेत्र का आनंद लेते हैं। तो आप इसको चूज कर सकते हैं। दूसरा, हम दुनिया के उस देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला देश कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, मैं जापान की बात कर रहा हूँ। जापान एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति भारत की तरह ही काफी पुरानी है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह देश वर्ल्ड में सबसे अव्वल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत का 1 रुपया जापान में 1.51 यान के बराबर है। जापान में घूमने के लिए बहुत कुछ है। जनवरी फरवरी के महीने में जापान की सुशी और चेरी का फूल पूरे गार्डन एवं सड़क में एवं पूरे शहर में खिले हुए दिखेंगे, जिसे देखना अपने आप में बहुत ही अच्छी अनुभूति है, जिसे देखने के लिए ज्यादातर लोग दुनिया भर से इस सीजन में इसका नजारा लेने पहुंचते हैं। जापान का सबसे फेमस प्लेस जो माउंट फूजी है, दरअसल ये पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी प्राकृतिक सौंदर्य बेमिसाल है और यह जनवरी फरवरी में यह पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई रहती है और जब सूर्य की पहली किरण इस पर्वत पे पड़ती है तो मानो चांदी जैसे चमकने लगती है और दिन के अलग अलग मौसम में इस पहाड़ का रंग बदलते रहता है। ज्यादातर टूरिस्ट इस मनमोहक प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए जापान पहुंचते हैं। अब जब टोक्यो शहर की बात हो रही है तो यहाँ का फेमस टोक्यो टावर को आप कैसे भूल सकते हैं, जो जापान की आधुनिकता का बेमिसाल उदाहरण है। दरअसल इसका डिजाइन फेमस आईफिल टावर से प्रेरित है। इस टावर को आप टोक्यो शहर के किसी भी कोने से देख सकते हैं। इस टावर पे चढ़ भी सकते हैं, साथ ही यहाँ डिनर भी कर सकते हैं और इस टावर में डिनर के साथ साथ पूरे जगमगाते शहर को देख सकते हैं। और यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक है कि आपको फील होगा कि आप किसी साई-फाई मूवी के अंदर घुस गए हैं। नंबर तीसरे पे आता है वियतनाम। वियतनाम स्वादिष्ट व्यंजन एवं नदियों के लिए प्रसिद्ध है। वियतनाम भारतीयों के घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति बहुत ही अलग है। यहाँ पर आपको समुद्र के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ भारतीयों को बहुत लुभाता है। यहाँ पर कई सारे ऐसे नदी हैं जो बहुत ही मनमोहक एवं उसके दृश्य लाजवाब हैं। तो भारतवासी को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है और यह बहुत दूर भी नहीं है और बहुत खर्चीला भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, भला इस देश का करेंसी कितना अंतर होगा भारतीय रुपए के मुकाबले? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, 2, 5 या 10 रुपया नहीं बल्कि 1 रुपया बराबर 323.89 वियतनामी डोंग के बराबर होता है। इसलिए आपका 10,000 रुपया यहाँ तकरीबन 32,30,000 डोंग के बराबर हो जाएगा। तो क्या है, आराम से मौज मस्ती कीजिए और कुछ हफ्ते राजा की तरह यहाँ पर इन हसीन वादियों में बिताइए। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही बेमिसाल है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों की तादाद में हर साल यहाँ टूरिस्ट आते हैं। और हमारे चौथे नंबर पे आता है
दक्षिण पूर्व में स्थित खूबसूरत देश इंडोनेशिया, जो अपने प्रकृति सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया लगभग 17,000 से भी ज्यादा द्वीपों को मिलकर बना है। यहाँ के नीले नीले समुद्र और हरियाली से ढकी पहाड़ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस देश की राजधानी जकार्ता है, जो कि किसी विकसित सिटी से कम नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आधुनिकीकरण की बात करें तो यह देश भारत और पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है, जहाँ पर घूमने लायक बहुत सारे अच्छे वाटरफॉल, खुले समुद्र भी है, जहाँ पर आप इस नेचुरल ब्यूटी को देख सकते हैं। यहाँ पर भारतीयों को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे प्लेसेस है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर घूमना, रहना, खाना महंगा होगा, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर भी भारतीय रुपए का डंका बजता है। जी हाँ, यहाँ का भारत का 1 रुपया लगभग 197 इंडोनेशिया रुपया के बराबर होता है। जी हाँ, अगर आप 10,000 रुपया यहाँ पे ले जाएंगे तो उस 10,000 का वैल्यू तकरीबन 19,70,000 इंडोनेशिया रुपया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप पूरा मौज मस्ती कीजिए, इस विदेश को एक्सप्लोर कीजिए। तो यहाँ पर भी आप घूमिए फिरिए और राजा की तरह कुछ दिन बिताइए। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर भारतीय मुद्रा का डंका बजता है, लेकिन एक ही वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।